हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। पाठ्यक्रम से संबंधित यह वीडियो है बिहारी के दोहों के साथ। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय संबद्ध हैं, जहाँ पे स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है, सामान्य हिंदी के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सत्र के जितने भी छात्र हैं, उनके लिए यह वीडियो विशेष रूप से बनाया गया है। काव्य सुषमा के अंतर्गत बिहारी के दोहों को लेकर मैं आज आपके बीच आई हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि थे। उन्होंने 700 दोहों की रचनाएं की, जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है। बिहारी के लिए विशेष रूप से गागर में सागर भरने वाले कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि कम शब्दों में वो गहरे भाव भर देते थे। इसलिए उनके लिए प्रसिद्ध एक दोहा भी है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी के सतसई में जितने भी दोहे संकलित हैं, जितने भी दोहे बिहारी ने लिखे हैं, वे देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन घाव उस प्रकार करते हैं जैसे नावक के जो तीर होते हैं। अर्थात बाण या तीर देखने में तो दुबले पतले छोटे लगते हैं, लेकिन जब लग जाते हैं तो गंभीर घाव कर जाते हैं। इसी तरह बिहारी के दोहे देखने में बहुत छोटे और सरल लगते हैं, लेकिन जब अर्थ की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से जब इन दोहों का अध्ययन किया जाएगा तो वास्तव में वो गंभीर प्रभाव छोड़ जाते हैं। तो बिहारी ने श्रृंगार परक रचनाएं भी की हैं, दोहों की रचनाएं भी की हैं, नीति परक और विचार परक दोहों की रचनाएं भी की हैं। तो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 5 दोहों का आप अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में मैं 3 दोहों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। 2 दोहे एक दूसरे वीडियो में मैं आपके बीच लेकर आऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर लाभान्वित होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये उन छात्रों के लिए भी लाभदायक होगा जिनके पाठ्यक्रम में बिहारी के दोहों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मेरे वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। उसके बाद यदि कमेंट भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि अगले वीडियो में जो भी कमियां होंगी उन्हें मैं सुधार सकूं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। आज हम बिहारी के चंद दोहों का अध्ययन करेंगे। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। शब्दार्थ देखिएगा। भव बाधा का मतलब है सांसारिक बाधा। हरो हरना या दूर करना। नागरी यानी चतुरी, राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। झाई यानी छाया। श्याम यानी कृष्ण। हरित दुति, इसका एक और शब्द भी प्रयुक्त हो सकता है यहाँ पे दूसरे अर्थ में, यानी हृत द्युति। हरित द्युति का अर्थ है हरी चमक या रंग का बदल जाना। ठीक है।
तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। ठीक है, बिहारी का यह पहला दोहा है जो प्रथम शतक में मंगलाचरण के रूप में आता है। अर्थात बिहारी सतसई का यह पहला ही दोहा है। इसकी व्याख्या देखिएगा। इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने कृष्ण के मन में विराजमान श्रृंगार की देवी राधा जी की स्तुति करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि वही राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई मात्र से श्याम रंग के कृष्ण प्रसन्न चित्त या प्रफुल्लित हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण स्वयं राधा के रंग में रंग जाते हैं। ऐसी राधा नागरी के ध्यान मात्र से सारे अंधकार दूर होकर मन में प्रकाश फैल जाता है। इसलिए वे राधा से निवेदन करते हैं कि उनकी सारी बाधाओं से उन्हें मुक्त करें। विशेषता देखिएगा। इस दोहे के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। बिहारी की कलात्मक कुशलता को देखते हुए इसका अर्थ इस प्रकार भी लगाया जा सकता है। वृंदावन में रासलीला करते हुए राधा कृष्ण का जब मिलन होता है, तब कृष्ण के शरीर का नीला रंग राधा के शरीर के पीले रंग से मिलकर हरे रंग का आभास होता है, जिसे देखकर भक्तों के हृदय हरे भरे हो जाते हैं। दूसरी विशेषता है, अधिकांश भक्त कवियों ने कृष्ण की उपासना की है, किंतु बिहारी ने मंगलाचरण के अंतर्गत राधा को महत्व देकर स्त्री की अस्मिता को गरिमा प्रदान की है, यह भी कहा जा सकता है। इसमें दोहा छंद तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन मेरी तथा हरव पर खड़ी बोली का प्रभाव दिखता है। ब्रज भाषा में मेरी के स्थान पर मोरी और हरव के स्थान पर हरहु होगा। तो पहला दोहा यहीं पर समाप्त। दूसरा दोहा अभी आपके बीच उपस्थित है, प्रस्तुत। कोव कोटिक संग्रहो कोव लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा विपति बिदारन हार। कोव कोटिक संग्रहो कोव लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा विपति बिदारन हार। शब्दार्थ देखिएगा। कोव यानी कोई, कोटिक यानी कोटि, संग्रहो यानी संग्रह करना, जदुपति श्री कृष्ण, सदा निरंतर, विपति यानी दुख आपत्ति या संकट, बिदारनहार हरने वाला, जो संकटों को दूर करने वाला होता है भगवान कृष्ण। व्याख्या देखिएगा। भक्त श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति संग्रह कर लें या फिर कोई 10 करोड़ की ही संपत्ति संग्रह क्यों न कर लें, मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। मेरी वास्तविक संपत्ति तो श्री कृष्ण हैं, जो हमेशा मेरी विपत्ति को दूर कर मेरी रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे और किसी संपत्ति की आकांक्षा नहीं है। अर्थात लौकिक दृष्टि से हम धन को जो संग्रहित करते हैं, संपत्ति को संग्रहित करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। वास्तविक संपत्ति तो ईश्वर को पाने से ही प्राप्त हो सकता है, ऐसा बिहारी का कहना है। तो इसकी विशेषताएं देखिए। इस दोहे के माध्यम से बिहारी यह बताना चाहते हैं कि धन संपत्ति सांसारिक भोग के काम आ सकते हैं, किंतु ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति इससे संभव नहीं है। अर्थात लौकिक संपत्ति के पीछे न भागकर अलौकिक संपत्ति से युक्त ईश्वर की उपासना जरूरी है।
यह नीतिपरक दोहा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। को शब्द में प्रश्नार्थक होने पर भी सभी पर लागू होती है, अर्थात यह एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से बिहारी ने समस्त मानव जाति को संबोधित किया है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत पुनि ना घटे बर समूल कुम्हलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत पुनि ना घटे बर समूल कुम्हलाए। बढ़त बढ़त मतलब बढ़ना या वृद्धि होना। सलिल यानी जल, बरु भले ही। घटत घटत यानी घटना, कम होना, घटना, ठीक है, कम होना। सरोजु यानी कमल। कुम्हलाए यानी खराब होना, नष्ट होना या क्षीण होना, ठीक है। तो व्याख्या देखिएगा। तालाब में जब पानी बढ़ता जाता है तब उसके साथ ही तालाब में खिले कमल नाल की जो लंबाई है वो भी बढ़ती जाती है, मानो पानी के साथ ही कमल दंड का सहज संबंध हो। तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे कमल की जो नाल है, जो डंडी है, वो बढ़ती जाती है, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। लेकिन जब पानी घटने लगती है तो वह नाल या दंड जो भी है वह छोटा नहीं होता, बल्कि उतना ही रहता है, ठीक है, या कई बार समूल वो नष्ट भी हो जाता है। तो जैसे पानी बढ़ता जाता है नाल भी बढ़ते जाता है, लेकिन पानी जब घटता है तो नाल की जो लंबाई है वो नहीं घटती है, बल्कि वैसे ही रहती है, या फिर कभी कभी वो नष्ट भी हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भी होता है। मानव जीवन में भी यही होता है। वैभव के साथ हमारी जो इच्छाएं हैं या फिर हमारी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, परंतु जब वैभव घटता है तो मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। कमल के डंडे के समान वह नहीं घटती हैं या छोटे नहीं होते हैं या कम नहीं होते हैं। और जब तक मन रूपी कमल पूरी तरह से कुम्हला ना जाए या नष्ट ना हो जाए, तब तक वे जो वैभव की बातें हैं या मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी घटती नहीं हैं। समझ गए ना? तो मन में इच्छाएं तो होनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं मन को नहीं घेरना चाहिए। अर्थात इच्छाओं की भी एक सीमा होती है। हर बात की जैसे एक सीमा होती है, वैसे ही इच्छाओं की भी सीमा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी विशेषता देखिए। बिहारी ने कमल के माध्यम से मन के स्वभाव को बताया है। संपत्ति सलिल तथा मन सरोज में रूपक अलंकार है। संपत्ति सलिल में अनुप्रास अलंकार भी है। समूल तथा कुम्हलाई को सरोज के पक्ष में अभिधा से तथा मन के पक्ष में लक्षणा से लेना होगा। निराशा के कारण मन की समस्त वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। मन का अर्थ कामना से है। बढ़त बढ़त घटत घटत में पुनरुक्ति अलंकार है।